नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत हुई है और ये कार्रवाई मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ की ज़मानत जो है वो असल में लेगा कौन, नवाज शरीफ को ज़मानत कौन देगा। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ को ज़मानत देगा या कोई और नवाज शरीफ को ज़मानत का जो है वो देने का बंदोबस्त करेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अगर नवाज शरीफ की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो जाती है तो जो एक ख़बर चल रही है कि कितने अरब रुपए शरीफ ख़ानदान देने के लिए तैयार हो गया है, कितने की बोली जो है वो दी गई है, भी कितना पैसा वापस किया जाएगा, तो इस हवाले से भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं जो असल ख़बर है। वो ख़बर ये है कि आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, मैं भी वहाँ पर मौजूद था और भी हमारे सहाफ़ी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। आज की कार्रवाई जब शुरू हुई तो सबसे पहले एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब फैसल चौधरी पेश हुए। फवाद चौधरी के भाई हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेडिकल जो बोर्ड बनाया गया था हुकूमत की जानिब से वो अदालत में मौजूद है, वो अपनी रिपोर्ट नहीं लेके आए, लेकिन ज़बानी जो भी सूरत हाल है नवाज शरीफ की उस हवाले से अदालत को आगाह करेंगे। उसके बाद जब ये उन्होंने बताया, जो डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड के जो अरकान कमरा अदालत में आए थे वो भी रोस्ट्रम पर आ गए। ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ के जो वकील हैं वो भी रोस्ट्रम पर आ गए। उनसे जब अदालत ने पूछा अभी क्या कंडीशन है इस वक्त नवाज शरीफ की, तो उनकी जानिब से बताया गया कि नवाज शरीफ की जो सूरत हाल है वो काफ़ी क्रिटिकल है। फिर ख्वाजा हारिस ने जो है वो अपने दलाइल का आगाज़ किया, उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ जो हैं वो उनकी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। लेकिन कल जब जुमेरात के रोज़ इस केस की समाअत हुई थी तो नैब के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आज जब ये समाअत हो रही है तो नैब जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा, उसे नोटिस किया गया था। और नैब जो है अब अगर मामला जो है वो नवाज शरीफ की सेहत की वजह से ज़मानत तक आ पहुँचा है तो नैब जो है अब छुपने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये जो आधा घंटा या आधा घंटे से भी कम ये समाअत जारी रही, मैं टाइम नहीं नोट कर पाया अभी कितने बजे जजेस जो है वो कमरा अदालत में पहुंचे। 11:30 का वक्त था, लेकिन 11:30 से तकरीबन कोई 15-1 मिनट जो है वो जजेस लेट आए थे। कोई 15 से 20 मिनट तक ये समाअत जो है वो चलती रही। मैंने इस समाअत का अंदाज़ा ये लगाया है कि जजेस जो हैं वो नवाज शरीफ को ज़मानत देने के लिए ख़ुद से कोई फ़ैसला लेकर तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ को इस सूरत हाल में भी जो है वो ज़मानत दी जाए। अब जजेस क्यों तैयार नहीं हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जिस तरह की कंडीशन इस वक्त नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, उसके बाद लग ये रहा है कि कोई शख्स भी जो है वो नवाज शरीफ की सेहत के मामले के ऊपर कोई पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेने के लिए तैयार है। तो आज जब केस में हमने देखा तो जजेस बार बार जो है वो डॉक्टर से पूछ रहे थे भी आप बताएं कि नवाज शरीफ की सेहत कैसी है। तो लग ये रहा है कि अब जब ये समाअत मंगल तक मुलतवी हुई है तो डॉक्टर्स का जो बोर्ड है उनसे एक मुफस्सल रिपोर्ट नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, तमाम बीमारियों के हवाले से, तमाम पहलुओं को कवर करते हुए जो मांगी गई है, और उसमें लग ये रहा है कि बल्कि जजेस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से बाकायदा ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं उन फ़ैसलों की रोशनी में जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल नहीं होगी हम ज़मानत नहीं दे सकते। तो इसलिए डॉक्टर्स जो अपनी रिपोर्ट तैयार करके आएँ उसमें मुकम्मल तौर पर अदालत को जो है वो नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से आगाह किया जाए। उसके बाद ही अदालत नवाज शरीफ की सेहत के को मद्देनज़र रखते हुए उनकी ज़मानत का फ़ैसला कर पाएगी। लेकिन अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ऐसा ना हुआ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का जिक्र ना हुआ, तो फिर अदालत जो है वो ज़मानत देने से कासिर होगी। तो आज की समाअत में लगा ये कि बल्कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी एक मौके के ऊपर कहा कि हम ख्वाजा हारिस साहब, हम जजेस हैं, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, आप भी डॉक्टर्स नहीं हैं, और जो यहाँ पर मौजूद नैब अपने पंजाब ऑफिस के जो वकील हैं वो भी डॉक्टर्स नहीं हैं। तो नवाज शरीफ की कंडीशन किस तरह सी है, वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं या नहीं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है या नहीं, तो इस हवाले से जो रिपोर्ट देनी है वो डॉक्टर्स ने देनी है। और नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो बेहतरीन जज हैं वो डॉक्टर्स हैं। जज जो हैं वो नवाज शरीफ की सेहत के जो है वो जज नहीं हो सकते। तो इससे ये लगा कि अदालत ये चाह रही है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट की सेहत की मुकम्मल जो ज़िम्मेदारी है वो डॉक्टर्स लें, और डॉक्टर्स अगर इस किस्म की रिपोर्ट तैयार करके आते हैं कि वो वाकई ही उनकी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरा है और अगर उन्हें ट्रीटमेंट प्रॉपर तौर पर नहीं दिया जाता
तो शायद जो है वो कोई ख़तरा हो सकता है उनकी ज़िंदगी को। तो अदालत चाहती है कि मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं बोर्ड के, वो ऐसी रिपोर्ट तैयार करके लाएं, तो अदालत उसके ऊपर जो है वो सिर्फ स्टैंप कर दें ज़मानत की, और नवाज शरीफ को ज़मानत मिल जाए। समात का आगाज़ हुआ तो मैंने बताया कि वो फैसल चौधरी ने बताया उनसे, उसके बाद रोस्टम पर डॉक्टर्स आ गए, तो डॉक्टर्स की जानिब से बताया गया कि नवाज शरीफ की जो सेहत है वो क्रिटिकल है, उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ गिरते हैं, लेकिन जब हम उन्हें किट्स लगाते हैं, किट्स यूनिट लगाते हैं, तो उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो उनकी तादाद बढ़ जाती है, उसमें इजाफा हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाते, ये फिर दोबारा तादाद जो है वो नीचे आ जाती है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया भाई इसकी वजह क्या है। तो इस पर कोई प्रॉपर जवाब जो है वो मेडिकल बोर्ड नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ ये ज़रूर अदालत को बताया कि इस वक्त जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है प्लेटलेट्स के हवाले से, वो यही ट्रीटमेंट है जो नवाज शरीफ को दिया जा रहा है, ताकि उनके प्लेटलेट्स की जो तादाद है उसमें इजाफा किया जा सके। ख्वाजा हारिस बोले, उनकी जानिब से बताया गया कि नवाज शरीफ को मल्टीपल डाइजीज़ हैं, जिस पर जज साहब ने कहा कि बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, उनको मल्टीपल इश्यूज़ हैं डाइजीज़ के। तो फिर ख्वाजा हारिस ने कहा कि पाकिस्तान का जो आइन है, उनका नवाज शरीफ का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जहां ये मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट दे रहा है, उसमें ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की जो सेहत की सूरत हाल है वो काफ़ी क्रिटिकल है, और ये बात कहने के बाद अब कोई बात बाकी नहीं रह जाती। तो नवाज शरीफ को ये हक हासिल है कि वो अपने जो मन मर्ज़ी के जो डॉक्टर हैं, जो पसंद के डॉक्टर्स हैं, उनसे अपना इलाज करा पाएँ, और वो चाहे पाकिस्तान में इलाज कराना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इलाज कराएं, और चाहे अगर वो ना उनके क्लाइंट चाहते हैं कि वो बैरून मुल्क जाके इलाज कराएं, तो इसकी उन्हें इजाज़त होनी चाहिए। और इस वक्त ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ की जो सेहत की सूरत हाल है वह बहुत सीरियस है। अब वो सूरत हाल नहीं है जब हम पहले आपके पास ज़मानत की दरख्वास्त लेकर आए थे। फिर उन्होंने एक और एक पस मंज़र भी बयान किया, बल्कि पस मंज़र मैं बयान करता हूँ, एक और बात उन्होंने की, और वो बात इसी तरह से थी जब आपको याद दिलाता हूँ, कुलभूषण यादव का मुकदमा हैक की अदालत में चल रहा था, तो वहाँ पर जो इंडियन वकील थे उनकी जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का एक बयान जो है वो कोट किया गया, और ये बात कहने की कोशिश की गई कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो एडमिट कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई वाक़या होता है, पाकिस्तान से लोग भिजवाए जाते हैं, और भारत के अंदर जो है वो इस किस्म की तखरीबकारी और दहशतगर्दी के वाक़यात में जो हमारे लोग मुलविस होते हैं। तो आज ख्वाजा हारिस ने भी यही टेक्निक अपनाई, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत भी नवाज शरीफ की सेहत को जो है वो संजीदगी से ले रही है, तमाम सहूलियात फराम कर रही है। हमें हुकूमत की जानिब से बनाए गए मेडिकल बोर्ड, उनकी रिपोर्ट के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब ये रिपोर्ट आ चुकी है कि सूरत हाल क्रिटिकल है, और हुकूमत खुद ये पेशकश कर रही है कि अगर नवाज शरीफ को बाहर जाना चाहते हैं इलाज मुआवजे के लिए जाने के लिए, तो हुकूमत ने खुद कह दिया है कि हुकूमत उन्हें अपना जहाज़ जो है वो भी देने के लिए तैयार है। तो नाज़रीन, ये आज की सूरत हाल थी। नैब के वकील फिर कुछ देर के बाद अदालत में आए, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमें नोटिस नहीं किया गया था, और मीडिया से हमें इस केस की कार्रवाई का पता चला है, तो लिहाजा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर अदालत इस केस में ज़मानत करा भी ले, तो एक और केस में नवाज शरीफ को जो है वो नैब ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है, तो वो जो हिरासत से जो है वो नैब की हिरासत से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो जैसे सामिर फ़ारूक ने कहा कि डेफिनेटली ये तो अंडरस्टूड है कि मल्टीपल केसेस होंगे, तो इन्हें मल्टीपल ज़मानतें जो हैं वो कराना पड़ेंगी। फिर नैब के वकील ने कहा कि हमें जो है वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी हमें नहीं दी गई, और मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना कोई मौक़िफ़ पेश कर सकेंगे। खुलासा अगर देखें कि जितने भी वहाँ पर जो हुकूमत के लोग पेश हुए, डॉक्टर्स पेश हुए, नैब का वकील पेश हुआ, या ख़ुद जो अदालत बैठी थी, हमें काफ़ी महसूस हुआ कि बॉडी लैंग्वेज काफ़ी चेंज है, कोई सॉफ्ट सी लग रही थी, कि जैसे कोई ज़मानत के हवाले से अदालत या लोग समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो इस वक्त सेहत की कंडीशन है उस पर किसी को अपने कंधे पे ज़िम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी सेहत को कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर वो बात जो है वो उनकी ज़ात के ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए कोई लीनियंट व्यू जो है हमें नज़र आ रहा था, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी सॉफ्ट दिखाई दे रही थी। और अब केस की समाअत पहले तो पीर को मुलतवी करने लगे, फिर इस केस की समाअत जो है वो मंगल तक मुलतवी कर दी गई, और मुफस्सर रिपोर्ट मांगी गई है। नवाज शरीफ के जो ज़ाती मुआलिज हैं उन्हें भी बुलाया गया है कि वो भी अगर कुछ ज़ाती तौर पर आकर कहना चाहते हैं तो ज़ाती तौर पर कह दें, अदरवाइज़ अपना वो लिख कर भी अदालत को भेज सकते हैं। लेकिन बावर कराया गया है अदालत ने वाज़े तौर पर मेडिकल बोर्ड को कि आपने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जितनी भी उनको मल्टीपल डाइजीज़ हैं मुकम्मल तौर पर उनकी कंडीशन के बारे में बताना है कि आया कि यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं। लेकिन डॉक्टर ने ये ज़रूर कह दिया कि हम जो ट्रीटमेंट अभी कर रहे हैं ये टेम्परेरी है, इनका असल जो इलाज शुरू होगा जब ये सेहतयाब हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, फिर उनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू होगा। अब बात हम कर लेते हैं कि नवाज शरीफ की ज़मानत होती है तो कितने डॉलर जो है, अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल जाएंगे। क्योंकि कल के एक रिपोर्ट आई थी
और एक साहब की जानिब से कहा गया था कि मैंने जैसे पहले एक ख़बर दी थी कि डील होने के लिए जा रही है, तो आप इसे डील समझ लें, एनआरओ समझ लें या ढील समझ लें या इसे आप प्ली बारगेन समझ लें। तो नाज़रीन ना तो ये प्ली बारगेन है, ना ये डील है, ना ये ढील है, ना कुछ और है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ख़बर जो पहले दी थी अब वो सच साबित हो रही है, उसके जुज़ियात तय की जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी ख़बर पे ख़ुद जो है वो रिवर्स वो हो गए थे। अब उन्होंने ये भी कहा था कि कोई $25 बिलियन मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको कैटेगरी को कह देता हूँ, आपने एवनफील्ड का मुकदमा देखा, नवाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की बेल हुई, कितने अरब डॉलर पाकिस्तान को मिले? कुछ नहीं मिला। और अभी नवाज शरीफ की इस मुकदमे में ज़मानत हो जाए, शुगर मिल केस में ज़मानत हो जाए या मरीम नवाज़ की हो जाए, तो कोई पैसा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। ये मुकदमा जिस तरह से एवनफील्ड का मुकदमा अब पड़ा हुआ है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है कि जब उस मुकदमे की बारी आएगी और वो सुना जाएगा, इसी तरह से इन मुकदमात में नवाज शरीफ की ज़मानत हो जाती है तो ये मुकदमा जो है आप समझ लें कि दाखिले दफ्तर एक किस्म का हो जाएगा। और फिर 2 से 3-4 साल के बाद इस मुकदमे की बारी आएगी और 2 से 4 साल किसी ने नहीं देखे। और जब ज़मानत हो जाती है किसी भी मुकदमे के अंदर, फिर पैसे देने की बात ख़त्म हो जाती है, फिर कोई पैसे देने की बात नहीं रहती। पैसे देने की बात तब तक होती है जब सज़ा जो है वो इफ़ेक्टिव होती है और मामलात जो है वो चल रहे होते हैं और बंदा जो है वो जेल के अंदर होता है। लेकिन जब जेल से रिहाई हो जाए तो फिर पैसे देने वाली कोई बात नहीं होती। कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को ₹1 भी नहीं मिलने वाला नवाज शरीफ की ज़मानत होने के बाद। लेकिन कल ये कहा गया था कि एक तरफ से 700 अरब रुपए की आवाज़ आई है, किसी तरफ से $2 बिलियन की आवाज़ आई है, किसी तरफ से $4 बिलियन की आवाज़ आई है। कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई, कोई ऐसा कुछ होने के लिए नहीं जा रहा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कोई सुहाना ख्वाब आपको मैंने नहीं दिखाना। और उसके साथ साथ ये भी बता दूँ कि जो डील की खबरें थीं वो बिल्कुल उनकी बाउंस हो गई थी, कोई पैसा नहीं आ रहा और कोई डील के हवाले से नहीं है। इस वक्त सूरत हाल जो है वो कुछ और चल रही है और ये सूरत हाल क्या है या आपको चंद दिनों में ये, बल्कि कुछ अरसे में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। नवाज शरीफ की जो बात उन्होंने की थी कि डायरेक्ट मफामत वो कर रहे हैं, नवाज शरीफ की नहीं हुई। जो भी हुआ है उसमें जैसे शहबाज शरीफ के बारे में कहते हैं कि मुफाहमत करने में उनका कोई सानी नहीं है, वो चीज़ों को बड़ा सुलझाना जानते हैं, चीज़ों को दुरुस्त करना जानते हैं। तो जो कुछ भी हुआ है वो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो चीज़ों को जो है वो एक सिमत दी है जो लोग हैं उनके साथ बैठकर। और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ की पोजीशन क्या होगी इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और आपको काफ़ी जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो दिखाई देगा मरकज़ी लेवल के ऊपर। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।